फरीदाबाद में 10 दिन पहले कोई 12वीं के छात्र की हत्या की गुत्थी सुलझाते हुए पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया। मृतक के पिता शिवानंद मिश्रा ने गोली मारने वालों को गो रक्षक बताया है। उन्होंने मृतक युवक आर्यन मिश्रा को गलती से गो तस्कर समझकर गोली मार दी थी। इस हत्याकांड को आरोपियों ने 25 किलोमीटर तक कार का पीछा कर अंजाम दिया था। आपको बता दें कि आर्यन मिश्रा 12वीं कक्षा का छात्र था और हर्षित व शेकी के साथ 23 अगस्त की रात को 12 बजे मैगी खाने के लिए उनकी डस्टर कार में फरीदाबाद के वर्धमान मॉल में गए थे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक गो रक्षकों को 23 अगस्त की देर रात अपने मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ गो तस्कर डस्टर और फॉर्च्यूनर कार में शहर में रेकी कर रहे हैं और जहां गाय सुनसान इलाके में है वहां जाकर अपने साथियों को फोन कर कैडर में गाय उठा रहे हैं। इसके बाद गोरक्षक अपनी गाड़ी में सेक्टर 21 की तरफ निकले थे। इसी दौरान फरीदाबाद में पटेल चौक पर उन्हें एक डस्टर कार दिखाई दी तो स्विफ्ट कार में सवार आरोपियों ने डस्टर कार को रोकने का इशारा किया। डस्टर कार में हर्षित कार चला रहा था, उसके साथ आर्यन मिश्रा बैठा था, जबकि हर्षित का भाई शेकी व घर की 2 महिलाएं कार में पीछे बैठी हुई थी। एसीपी क्राइम अमन यादव के मुताबिक हर्षित और शेकी का कुछ ही दिन पहले एनआईटी फरीदाबाद के 1 नंबर में रहने वाले पुलकित भाटिया और कुछ अन्य युवकों से झगड़ा हुआ था, जिसमें शेकी के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज कराया गया था। डस्टर सवार युवकों को लगा कि जिन युवकों ने उनकी रंजिश है उन्होंने उन्हें घेर लिया है और बचने के लिए उन्होंने डस्टर को भगाना शुरू कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ स्विफ्ट कार में सवार लोगों को लगा कि डस्टर कार में वाकई गो तस्कर हैं, तो उन्होंने इसका पीछा करना शुरू कर दिया। हर्षित ने करीब 25 किलोमीटर गाड़ी भगाकर पलवल टोल नाके में बैरियर को तोड़ दिया। तब स्विफ्ट कार सवार युवक शक और ज्यादा बढ़ गया और उन्होंने डस्टर कार पर फायरिंग भी की, जिसमें गोली डस्टर के पिछले शीशे में निकलती हुई ड्राइवर सीट के बराबर में फ्रंट सीट पर बैठे आर्यन मिश्रा को लग गई। आर्यन को गोली लगने के बाद हर्षित ने कार को साइड में रोका। तब आरोपियों ने आगे जाकर आर्यन को फिर एक गोली मारी, जो गोली उसकी छाती में लगी। इसके बाद हर्षित की तरफ से डायल 112 पर पुलिस को जानकारी दी गई और फिर घायल को फरीदाबाद के एक निजी अस्पताल में लाया गया, जहां पर 24 अगस्त को आर्यन मिश्रा की इलाज के दौरान मौत हो गई। फरीदाबाद पुलिस ने बेशक 5 आरोपियों को इस मामले में गिरफ्तार किया है, लेकिन मृतक आर्यन मिश्रा के पिता पुलिस की स्टोरी पर सवाल उठा रहे हैं। उनका कहना है कि जिस आरोपी अनिल कौशिक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है उससे उन्होंने खुद बात की है। उसने कहा कि गलती से उसने गोली चल गई थी, आर्यन की कनपट्टी पर लगी, लेकिन अब आर्यन के पिता ने उससे सवाल किया है कि उसकी छाती पर दूसरी गोली किसने मारी, तो वह जवाब नहीं दे पा रहे थे। उन्होंने मकान मालिक पर भी शक जताया और कहा कि घटना के बाद मकान मालिक और उसका परिवार फरार है। खबर सूत्र के लिए फरीदाबाद से सुनील चौधरी की रिपोर्ट। मिश्रा जी, ये हर्षित और शंकी का जो नाम आ रहा है, हाँ जी, ये करते क्या हैं? ये करते कुछ भी नहीं है, घर में सारा दिन रहते हैं। उसके बाद एक दिन मेरे को ये ले जाके जिस मकान लिया हूँ, जब मैंने 2023 में मकान लिया हूँ, तब ये जाके मेरे रिवाल्वर ले जाके दिखा रहे हैं कि मेरे पास ये रिवाल्वर है। मेरे दिखाए, अब मैं पुलिस वाले का नाम नहीं ले सकता, उसको मैंने स्याही ब्रांच को मैंने फ़ोन किया हूँ किस तरह मौके पे जांच किया जाए, और टंकी में रखा हुआ है, लेकिन कोई पुलिस नहीं गई है। मैंने फ़ोन किया हूँ और नहीं है तो उस डेट की कॉल डिटेल निकलवाइए कि इनके पास फ़ोन मेरा गया है कि नहीं गया है। मैं गुनहगार हूँ। जो शंकी पे मुकदमा दर्ज है वो किस चीज़ का मुकदमा? ये 1 नंबर में बता रहे हैं कि गोली चलाए हैं, 1 नंबर में कह रहे हैं गोली चलाए हैं, लेकिन उस समय शंकी गोली नहीं चलाया है, मैं जो जानता हूँ। इसमें मैन हर्षित है। शंकी जो है मेरे लड़के को कहीं मिलता था मार के भगा देता था कि बेटा मेरे साथ ना रहो, मेरे ऊपर मुकदमा लग गया है, मैं फंस जाऊंगा, तुम भी फंस जाओगे, उसको मार के भगा देता था। लेकिन उसकी माँ और हर्षित ये दोनों चक्रव्यूह में है, फंसाए हैं मेरे लड़के को। 1:15 पे हमारे पास सबूत है, फ़ोन की है उसकी माँ, लड़के से मेरे बात किया है। 2:15 बजे 2:17 या 17 पे फोन मैसेज भेजा है, 2 नंबर दिया है कि हमसे तत्काल बात कीजिए। 2:15 बजे रात को कौन ऐसा आदमी है कि पराये लड़के के पास मैसेज भेजेगा? ये उसी घटना की उसी दिन 23 तारीख की रात में, और 24 को हमें पता लगा है डेथ हो गई है। ये हर्षित की माँ उस समय घटना पर नहीं थी, घटनास्थल पर साथ गई थी, गाड़ी में थी, गाड़ी में साथ थी। उसकी माँ थी कीर्ति शर्मा है, वो कहते हैं मेरे पुलिस से जान परिचय इतनी है कि मैं 1 मिनट में सब कुछ कर लूँगी। उस नंबर पे हम फ़ोन करते हैं, नहीं फ़ोन उठाती है।
हर्षित की मम्मी, एक नंबर SHO को नंबर दिया मैंने। मैं कहा सर देखिए नंबर पता कीजिए किसका है। उनने फ़ोन किया है, एक नंबर SHO साहब ने, उन्हें बोली मैं हर्षित की माँ बोल रही हूँ। उनसे क्या जवाब सवाल किया इसके बारे में मुझे नहीं पता चला। सुलझाया है आर्यन की हत्या का, पूरा क्या सामने आया है? 24 अगस्त की रात को एक इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर एक आर्यन नाम के युवक की जो है गोली लगने से मृत्यु हुई थी। उसी संदर्भ में FIR नंबर 227 जो है वो NIT फरीदाबाद के अंदर 103 BNS के सेक्शंस और अदर रेलेवेंट सेक्शंस के तहत दर्ज जो है वो की गई थी। उसी संदर्भ में क्राइम ब्रांच की जो टीम है उसको कमिश्नर साहब के द्वारा आदेश मिले थे इस मैटर को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। मल्टीपल टीम्स जो है इस मैटर को ट्रेस करने के लिए काम कर रही थी। क्राइम ब्रांच 30 की टीम को इसी मामले के अंदर कामयाबी मिली और घटना के 6 दिन के बाद घटना के 5 दिन के बाद क्राइम ब्रांच 30 की टीम ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जिनका एक का नाम अनिल है, दूसरे का नाम कृष्ण है, एक का नाम वरुण है तथा जो 2 अन्य आरोपी हैं उनका नाम आदेश और सौरव है। सभी 5 आरोपियों को गिरफ्तार करके माननीय न्यायालय में पेश किया गया तथा वहां से 2 आरोपियों का जो पुलिस रिमांड सीख किया गया था। रिमांड के दौरान जो वारदात के अंदर जो स्विफ्ट गाड़ी यूज हुई थी वो गाड़ी को बरामद कर लिया गया है तथा जो वेपन जिससे फायर हुआ था उस वेपन को भी जो है वो बरामद कर लिया गया है। सभी आरोपी जो हैं वो फरीदाबाद के रहने वाले हैं और उनको अभी जो है वो पुलिस कस्टडी के अंदर भेज दिया गया है। मैटर की जो इन्वेस्टिगेशन जो प्रारंभिक जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें सामने आया है कि जो आरोपी है और जो मृतक है वो एक दूसरे को जानते नहीं थे। उनका अभी तक का कोई सच पीछे कोई कॉन्स्पिरेसी या फिर किसी तरीके की रंजिश कोई सामने नहीं आई है। जो आरोपियों ने जो पूछताछ के अंदर बताया है उन तथ्यों की अभी जांच की जा रही है। मैटर जो है वो अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अभी इनिशियली मैं आपको ये बता सकता हूँ कि सभी आरोपी जो है उनको जो इस वारदात के अंदर इन्वॉल्व थे सभी को गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी उन्हें जुडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। मैटर अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगर नया कोई भी तथ्य आएगा इसमें तो आप लोगों को प्रेस नोट के माध्यम से या फिर VC प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से बताया जाएगा। वजह क्या आई सामने हत्या की? आपने कहा ये जानते नहीं थे एक दूसरे को, फिर ऐसे ही कोई किसी पे भी रैंडमली गोली जो अभी तक इनिशियली जो चीज़ सामने आई है जो पूछताछ के अंदर, ये जो गलतफहमी के अंदर गोली जो है वो चलने की बात है वो सामने आई है। जो आरोपी हैं उनको लगा कि ये किसी तरीके कोई आपराधिक व्यक्ति हैं जो किसी आपराधिक वारदात को अंजाम करने के लिए आए हैं और उन्होंने इसी उसके अंदर उसे प्रोटेक्ट करने के लिए किया। लेकिन जो वर्जन है अभी इसको वेरीफाई किया जा रहा है। मैटर मैंने बताया कि अभी अंडर इन्वेस्टिगेशन है। अगर कोई भी चीज़ क्लियर होगी तो आपको जरूर इस बारे में अगर वो आरोपी समझ के कानून व्यवस्था को अपने हाथ पे ले रहे हैं तो क्या वो विजिलेंटे थे? देखिए, जो भी आदमी किसी भी मकसद से जिसकी उसके पास अथॉरिटी नहीं है, अगर वो लॉ को हाथ में लेगा या फिर अगर अपने राइट्स से बाहर जाएगा तो उसके खिलाफ यही कारण है कि उनके खिलाफ कार्रवाई करी जा रही है। जो आप लोगों के द्वारा जो अभी बताया गया कि वो किसी तरीके से इस तरीके से विजिलेंटे थे या नहीं थे, उस बारे में अभी उनका जो प्रीवियस बैकग्राउंड है उसको वेरीफाई किया जा रहा है और अगर उनका किसी भी तरीके का ऐसा रिकॉर्ड सामने आएगा तो आप लोगों के साथ गौरव दल से जुड़े हुए हैं जो 5 आरोपी मेन आरोपी है अनिल नाम का, पहले से गौरक्षा से जुड़ा हुआ है। ये 5 आदमी किसी एक संगठन से जुड़े हुए थे या इस संबंध में अभी तक कोई एविडेंस जो है हमारे पास नहीं है, लेकिन आप लोगों ने जो मैटर बताया है ये सुनने में आया और इस बारे में जो है जांच की जा रही है। अगर ये किसी भी एक संगठन से जुड़े हुए के बारे में या फिर किसी भी चीज़ का इस तरीके का कोई मैटर सामने आएगा तो वो जरूर आपसे साझा किया जाएगा। मैंने अब बताया कि अभी जो मैटर है वो अंडर इन्वेस्टिगेशन है और ये जो चोरी है इसको भी पुलिस है वेरीफाई कर रही है। क्योंकि इस तरह से जो कहो विजिलेंटे हैं वो पहले भी इस तरह की वारदातों को अंजाम दे चुके हैं, जिसमें कभी कोई घायल ले जा रहा है, उसको भी हत्या की गई है। इसमें भी जो सामने आया है कि अचानक से कोई किसी को रिफायर नहीं करता। जो अगर कहीं पे भी उसमें फॉर्च्यूनर कार और डस्टर कार की इंफॉर्मेशन मिलने की सूचना थी, जिसमें से डस्टर पर इन्होंने फॉलो किया और उसको ये जो आप वर्जन बता रहे हैं ऐसा कोई भी वर्जन पुलिस के सामने अभी तक नहीं आया है। पुलिस के पास किसी भी तरीके की कोई भी सूचना किसी भी व्यक्ति की तरफ से या फिर किसी भी गाड़ी के बारे में ऐसे कोई पुलिस के पास या फिर